हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे देखो, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली देखो, ये किसका एक्सटेंशन होता है? लीनियर इक्वेशंस का एक्सटेंशन होता है। 2017 में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, राइट? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझा देता हूं। मान लो 6 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, ये पीस ऑफ वर्क फिक्स होता है और इसमें क्या assumptions होते हैं कि हर आदमी हर दिन सेम एफर्ट मारता है, जो रियलिटी में सही नहीं होता। रियलिटी में हम लोग हर दिन अलग अलग एफर्ट मार रहे होते हैं। संडे को थोड़ा कम एफर्ट मार रहे होते हैं, मंडे को सबसे ज्यादा एफर्ट मार रहे होते हैं, फ्राइडे तक आते आते हम अधभरे हो जाते हैं, सैटरडे को हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो संडे को हम लोग बिल्कुल रेस्ट करते हैं। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारे एफर्ट्स अलग अलग होते हैं। बट इन क्वेश्चंस में हमें दिल पे पत्थर रखकर यह मानना पड़ता है कि हर दिन हम सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट मारते हैं, राइट? तो अब देखो, 6 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, तो अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क W है, ठीक है? 9 days में लोगों ने वर्क किया, 9 days, राइट? कितने आदमी थे? गब्बर टाइप फील आई मुझे एकदम से। कितने आदमी थे? 6, ठीक है? और एक दिन में वो W, स्मॉल W वर्क करते हैं, ठीक है? ये क्या है? वर्क डन बाय मैन इन 1 day, ठीक है? तो अब हमने W को 54 स्मॉल W बोला। अब देखो, ये मैन है, ये डेज है, तो ये क्या है? 54 मैन डेज हो गए। किलोमीटर पर आवर क्या होता है? किलोमीटर अपॉन आवर। डेज मैन, तो मैन डेज हो गए। तो 54 मैन डेज हम लोगों ने लगाए और हर मैन डे में हम स्मॉल W वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो है वो 54 W हो गया। अब हमसे बोला जाए कि 9 मैन कितने में काम करेंगे ऐसा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा W है, हाउ मेनी डेज? तो अब देखो, यहां पे हमें 9 मैन दे रखे, डेज नहीं दे रखे, और हर दिन में इतना काम होता है। W क्या हो गया? 54 W, छोटा W, W से W कैंसिल, D = 6। तो हमें बेसिकली एक यूनिट चाहिए होती है, यूनिटरी मेथड का एक्सटेंशन है, लीनियर इक्वेशन का एक्सटेंशन। हमें एक यूनिट चाहिए होती है वर्क डन की। अब वर्क डन की यूनिट ना जूल्स है, जूल होता है ना आप लोगों के वहां पे, एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, वो है, ठीक है? तो हम लोग को क्या यूनिट लेनी है? मैन डेज, राइट? तो ये चीज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू ट्विन वर्ड्स। कराएंगे, वो क्वेश्चंस भी कराएंगे। रीसेंट अपडेट दे देता हूं दोस्तों, 122 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं मेरे कोड से, ठीक है? तो आप सभी लोगों का प्यार है, सो थैंक यू फॉर दैट।
मिसलिनियस इक्वेशन की डीपीपी तो मैंने 2 पार्ट में पूरी करा दी यार। मेरे आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो दोस्तों, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर मिसलिनियस इक्वेशन और प्रोग्रेशन की डीपीपी मैंने पूरी दी है, ठीक है। थैंक यू आरुष, मैंने देखा था। हाँ चलो यार, हमारा रिमोट कहां गया, ये रहा। तो ये है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक मिनट। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, चलिए। सो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A and B can do a job in 12 days, BC in 16 days, now A has worked for 5 days, B for 7 days, and C for remaining 13 days. ठीक है। सब्सिक्वेंटली मतलब क्या हो गया कि भाई पहले 5 दिन तक ए ने काम किया, फिर 7 दिन तक बी ने काम किया, उसके बाद सी ने 13 दिन तक काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच सी कैन अलोन डू दी वर्क। सी कैन अलोन डू दी वर्क, ये करो। ठीक है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों को। What is JEE Mains? Very good, very good. ठीक है, बताओ भाई लोग, क्या आंसर आएगा इसका? ओके रविशंकर, आ जाओ बेटा जल्दी से, सब लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और मुझे बता देना @प्रशांत42 जैम पे। मेरा कोड आप लोगों को पता ही है। सबसे फेमस कोड है अनअकैडमी जेई का, पीजे लाइव। इंडिविजुअल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का तो है ही सही। एक का भी आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। 24। यस अभिनव, यस अभिनव ऑलवेज। दोस्तों एक बात याद रखना, पब्लिक स्पीकिंग is a skill which you must have. If you have any idea, you ought to present it, right? And when you are presenting it, you will be speaking it publicly, right? So every good person, good leader is a very good public speaker, right? So public speaking, in my opinion, is a must-have skill. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए बी 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो अब ए मान लो D1 डेज में नहीं, X डेज में काम कर सकता है, B Y में कर सकता है, C Z में कर सकता है। बड़ी खुशी की बात है। अब देखो ये मान लो X डेज में करता है, तो इसका मतलब 1 डे में A कितना काम करेगा 1/x, तो 12 दिन में ये कितना काम करेगा 12/x, और 12 दिन में Y कितना काम करेगा 12/y। 12 दिन में X ने इतना काम किया, 12 दिन में B ने इतना काम किया, ठीक है। ये 1 के बराबर हो गया। 1 के बराबर क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। टोटल वर्क
को हमने 1 मान लिया, क्योंकि देखो आपने देखा था W से स्मॉल w से कैपिटल W कट रहा होता है, तो वो कटता है तो उसको 1 ही मान लो। तो ये आ गया पहला इक्वेशन। और इसको इस तरह से समझना ज्यादा इजी रहता है, इसको इस तरह से समझना ज्यादा इजी रहता है कि भाई 12 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/12 वर्क होगा, एक दिन में 1/12 वर्क होगा, और एक दिन में A कितना काम कर रहा है 1/x, B कितना काम कर रहा है 1/y, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। सिमिलरली 1/y प्लस 1/z 1/16 आ गया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, राइट। अब देखो 5 दिन तक x ने वर्क किया, 7 दिन तक y ने वर्क किया, और 13 डे तक z ने वर्क किया, तो भी 1 ही होगा। ये भी हमें दे रखा है। अब सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 5 टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 2/y इक्वल टू 13 प्लस 13/z इक्वल टू 1? ये वैल्यू मुझे 1/12 दे रखी है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2/y प्लस 13/z इक्वल टू 7/12। बहुत खुशी हो रही मुझे ये लिख के। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई 2/y प्लस 2/z 2/8 होता है, 2/16 होगा, यहां पे देखो। तो 2/y की वैल्यू यहां पे पुट की मैंने 2/10 माइनस 2/z प्लस 13/z इक्वल टू 7/12। फिर यहां पे लिखा मैंने 11/z इक्वल टू, इक्वेशन ही यहां पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो 7/12 माइनस 2/10 कितना आ गया 70 माइनस 24, 70 माइनस 24 आ गया। कितना आ गया, कुछ ना कुछ तो गलती कर दी यार अपन ने। 125 आना चाहिए यहां पे मेरा, यहां 1/x 5/x प्लस 7/y प्लस 13/z, तो 5 टाइम्स 1/x प्लस 1/y, इसको मैंने 1/12 लिखा, 5/12 हो गए, 1 माइनस 5/12 7/12 हो गया, 2/y को मैंने, ये क्या था यार 16 था यार, शिट। देखो गंदी राइटिंग से ये होता है, जो मेरे साथ भी हुआ। 16 है, 16 है ना 16 आ गया, तो 16 48 एलसीएम आएगा इसका, 48 मतलब 21, 11/z इक्वल टू, बस अब कैलकुलेशन करनी है, 48 एलसीएम आएगा तो 3 6 माइनस 7 इंटू 4 28, 22 अपॉन 48 आ गए, तो 1 2, तो z इक्वल टू 24 डेज। सिंपल कैलकुलेशन थी। देखो कैलकुलेशन ऑब्वियसली सिंपल ही होती है। हाँ बिल्कुल, पार्थ ने बता दिया मुझे, वेरी गुड पार्थ। चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूं तो इसलिए सिली मिस्टेक हो जाती है कभी। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग, टाइम वर्क का मैन डेज। यही दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, यही दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखना शॉर्ट ट्रिक होती है। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हो और इसको इंप्लीमेंट करो अगले क्वेश्चन में, राइट। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ A is twice as efficient as B, if A is twice as efficient as B, B can do the work in 12 days, find number of days in which A and B
कैन डू दी वर्क। बताओ ए और बी एक साथ कितने टाइम में काम कर सकते हैं, बताइए। अब ऐसे याद नहीं रहता यार, देखो तन्मय नाम के 3 बच्चों को मैंने पढ़ाया, अब उनमें से कौन हो आप मेरे को ये याद नहीं है। 4 राइट, 4 days। अब देखो इसको करते हैं, सॉल्यूशन। देखो ए 6 days में कर लेगा, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 1/6 प्लस 1/12 मतलब 3/12, मतलब 1/4 वर्क एक दिन में कर लेते हैं। 1/4 एक दिन में करेंगे तो 4 days में सारा काम कर लेंगे। समझ में आई कैलकुलेशन? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है या नहीं है? राइट। अब ये देखो, अब प्री आरएमओ आपको कैसा क्वेश्चन देगा ना, ऐसा देगा। प्री आरएमओ का लेजेंडरी क्वेश्चन देख लो। लेट ए work for, let A work for 4 days and B work for 2 days to complete a work. To complete a work. ठीक है। If A is more efficient than B, then find number of days in which A alone can do the work। करो दोस्तों, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आप सोचो 2 इक्वेशन होनी चाहिए थी आपके पास, बट एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन क्या है वो आपको खुद सोचनी है।
हो गया भाई लोग? अब देखो, अब मैं करूंगा। देखो इक्वेशन आपकी ये आ गई होगी, 4/x प्लस 2/y इक्वल टू 1, राइट। इसके अंदर आपको ये अज्यूम करना है कि भाई x लेस देन y है, तभी तो एफिशिएंट होगा a। अब इस इक्वेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? xy माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, अब x y से छोटा है, x y से छोटा है, तो एक तो देखो ये वैल्यू 1 इंटू 8 हो सकती है, उस केस में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10 आएगी। फिर ये 2 इंटू 6 भी हो सकती है, 2 इंटू 4 भी हो सकती है, सॉरी। उस केस में x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 5 आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आएगा, राइट। यही दो पॉसिबल वैल्यूज है, क्योंकि आपको ये वैल्यू इससे छोटा करना है। इस केस में देखो x और y बराबर आ गया, तो केवल यही वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 5 आएगी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, राइट। क्लियर हो गया क्या? हो गया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। तो प्री आरएमओ क्या करेगा ना, इसमें इंटीजर ये वाला डाल देगा इसमें एक, और ये कंडीशन भी। कितने लोगों ने इसी तरह से किया था? कितने लोगों ने इसी तरह से किया था? ऐसे किया था? ये भाई एक 5 क्लास का बच्चा भी आ गया, वेरी गुड। फ्रैक्शन नहीं, देखो नंबर ऑफ डेज निकाले ना बच्चों, नंबर ऑफ डेज मतलब नॉन फ्रैक्शन ही आएगा, इस चीज को हमें यूज करनी है। चलो वेरी गुड। अब ये देखते हैं हम, लेट A can complete the work in 6 days, B in 9 days, and C in 12 days. ठीक है, राइट। If all three of them have to work in pairs at least for 1 day, and all three of them can't work together, then find minimum number of days। ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया दोस्तों आप लोगों के लिए, ताजगी की महक आ रही होगी आपके पास। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कैन गेट कंप्लीटेड। बताओ भाई लोग, बताओ। थैंक यू निखिल। हो गया? हाय निशा, बताओ। फ्रैक्शन नहीं ले सकते आप? मेरी 10th में ये मेरी 10th की परसेंटेज है दोस्तों, वेर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 14 एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज 0.2। तो आप बताओ कितनी परसेंटेज होगी मेरी?
बताओ। 6, पार्ट 6 बोल रहा है। 6 डेज, पार्ट 6 डेज, पार्ट 6 डेज नहीं आएगा बेटा। लेट ए, अबे ए अकेला ही 6 दिन में कर देगा। वेरी गुड, 85.8 आएगा, सही है। 85.8 बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब इसको देखते हैं, राइट इस सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6, बी इन 9। अब देखो, आपको मिनिमम इतना काम तो करवाना ही पड़ेगा। ये 3 दिन हो गए, ये 3 दिन का काम है, ये 3 दिन का काम है भाई लोग, ठीक है। ये कितना काम हो गया? 5/18, ये 5/18 वर्क हो गया। ये 7/36 वर्क हो गया, ठीक है। और ये कितना है? 3/12। अब सबको सेम यूनिट में कर लो। 10/36 वर्क, 7/36 वर्क और 9/36 वर्क, राइट। सबसे ज्यादा काम ये बेचारे कर रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या है? इफ ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क इन पेयर्स एटलीस्ट फॉर 1 डे, तो हमने एक एक दिन तो करवा ही लिया काम, हमारा 26/36 वर्क हो गया, राइट। चौथे दिन आप इन दोनों से काम करवा लो, कर्मठ कार्यकर्ताओं से। तो ये जब कर्मठ कार्यकर्ता दोनों ए और बी काम करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। 4 डेज आंसर आ गया। तो मिनिमम डेज कितने हुए? 4। ये भी प्री आरएमओ में आ सकता है, ये भी प्री आरएमओ में आ सकता है दोस्तों। 2 नंबर का आएगा, प्री आरएमओ 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसको? ट्विन ब्रेन का दिमाग भाई, चलो। क्रिएटिव बॉयज बोल रहे हैं, क्रिएटिव बॉयज का पहले है, मान लेते हैं यार किसी के। चलो एक और बार बताऊं। देखो मैंने क्या बोला कि भाई हमारी कंडीशन ये कि तीनों एक साथ तो काम कर नहीं सकते, तो हमने काम कराया नहीं, तो बट हम दो दो को तो काम करवाएंगे। तो ए और बी एक साथ काम करते तो एक दिन में इतना काम करेंगे, बी और सी काम करते तो इतना काम करेंगे, सी और ए काम करते तो इतना करते हैं। 2 एफिशिएंट लोग जब काम करेंगे तो सबसे ज्यादा काम होगा, जैसा कि हमें दिख रहा है। 2 आलसी लोग जब काम करेंगे तो सबसे कम काम होगा, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। और जब एक आलसी और एक कर्मठ कार्यकर्ता काम करेगा तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रेंज आएगी, राइट। अब 1 2 3 ये तीनों लोग मिलके जब काम करेंगे, मैं ये 3 पेयर्स, मतलब एक दिन में इतना काम हुआ, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, क्योंकि एक एक बार तो करवाना ही है सबसे काम। तो 26/36 काम हो गया। अब चौथे दिन हम इस पेयर से काम करवा लेते हैं, जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता वाला पेयर है। 10/36 काम करते ही है, तो 36/36 1 हो गया, 1 ही बनाना होता है हमें। तो 4 दिन में हमारा काम खत्म, पैसा हजम, राइट। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगी। दोस्तों हमसे जुड़े रहो बस। अलजेब्रा की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चन में करा दूंगा प्री आरएमओ से पहले, ठीक है। बस हमसे जुड़े रहो, इतना काफी है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। ग्रास ग्रोज यूनिफॉर्मली इन कोटा। वैसे सब जगह करती है बट कोटा में भी यूनिफॉर्मली ग्रो करती है, ठीक है। इट टेक्स 24 days for 70 lions to eat the grass completely.
दोस्तों ऐसा विश्व मैं इमेजिन कर रहा हूं जहां पे लायंस वेजिटेरियन है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूं, ठीक है। अगला कहां गया यार? इन 60 days 30 lions can finish up the grass। ये भी टाइम एंड वर्क टाइप का ही है। फाइंड नंबर ऑफ लायंस रिक्वायर्ड टू फिनिश the grass in 96 days। बताओ 96 days। चिकन नहीं आया, देखो चिकन वाले क्वेश्चन नहीं देता मैं दोस्तों। राइट? वेजिटेरियन क्वेश्चन है दोस्तों, काफी वेजिटेरियन क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सभी बच्चों को आशीर्वाद है, ठीक है। गलत है? जेई में है दोस्तों प्लस, जेई में प्लस पे प्री आर में पढ़ा रहा हूं मैं। प्लस पे कोर्स दोस्तों मार्च में आएगा। 20 डेज नहीं, लायंस चाहिए हमें, लायंस। 20 डेज नहीं, 96 डेज है। लायंस चाहिए हमें, लायंस चाहिए हमें, लायंस। 20 लायंस। करता हूं मृदुल, करता हूं मैं। 19। बताओ। हो गया? 18। सर क्या हम सारे सीनियर ओलंपियाड, आगे तो बता। मेरा बुक आएगा यार, अभी टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है मेरी बुक में यार। चलो सॉल्यूशन। ग्रास ग्रोज यूनिफॉर्मली कोटा। अब देखो, मान लो इनिशियल घास वाई थी, 24 डे में आर रेट से वो बढ़ी, ठीक है। तो इतनी घास लायंस द्वारा खाई गई। अब 70 लायन एक दिन में जेड खाते हैं, तो 70 डेज में जेड खाएंगे। एक दिन में एक लायन जेड खाता है, तो ये आ गया। फिर 60 डेज में यही इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों? 30 लायंस है मेरे पास, 60 इंटू जेड इंटू 30। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y प्लस 24r। ये घास है, घास को इक्वेट कर रहा हूं मैं 1680 z, y प्लस 60r 1800 z। तो 36r कितना आ गया दोस्तों? 120 z। अब
96 डेज में कितनी घास हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर दो, इतनी घास हो जाएगी। तो ये 1920 z के बराबर आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 96 इंटू 20 इंटू जेड। 96 दिन में 20 लायंस खा सकते हैं, तो लायंस कितना आ गए? 20। तो 20 लायंस आंसर आ गया। समझ में आया? राइट? दे तो सकते हो, एग्जाम देने में क्या जाता है, एग्जाम तो दे सकते हो दोस्तों। NSEA NSEC देखो, NSEC सबसे, NSEP सबसे पहले होता है 8:30 से 10:30, फिर NSEC होता है 11 से 1, फिर 2 से 4 होता है NSEA और NSEB। इन दोनों में से तुम केवल एक पेपर दे सकते हो, तो 3 पेपर आप एक साथ दे सकते हो। हाँ, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। आगे तो टाइम एंड वर्क के इस तरह के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए मैन कैन डू वर्क इन 8 days, बी मैन can do the work in B days, find work done by one man, find number of days required by one man to complete the work। पूरा वेरिएबल में क्वेश्चन दे दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में दे दिया। बताओ, करो, पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में दे दिया मैंने आपको। बताओ भाई लोग, हो गया? डन? क्या आंसर आया दोस्तों? ए प्लस BB/2, A प्लस B/AB। सबके आंसर अलग अलग आए, बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखो, वर्क इतना है, ए लोग ए दिन तक काम कर रहे हैं, ए लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? A इंटू 1/A। ये दोस्तों क्या है, ऐसे सोच के देखो, A डेज में आपका काम हो रहा है, तो एक दिन में 1/A काम होगा, राइट? तो A अपॉन A क्या आ गया आपका? एक तरह से A अपॉन A क्या आ गया? इक्वल टू B अपॉन B, राइट? यही आ गया।
तो क्या मैं बोल सकता हूं, मतलब देखो एक आदमी एक दिन में 1/a वर्क करेगा और 1/b भी करेगा। इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं ए आदमी ले लूं ए डेज के वर्क करने के लिए, ए आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे, राइट। कैपिटल ए आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे, राइट। तो ये कितना आ गया 1/a के बराबर, और b अपॉन स्मॉल b भी 1/b के बराबर आ गया। तो a इक्वल टू b, एक मिनट यार ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट। अब देखो ये यहां पे पता है, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी ये वाली। अपन इसको बिल्कुल ढंग से सोचते हैं। एक आदमी मान लो x डेज लेता है, ऐसे लेना है। तो a आदमी एक दिन में x काम करेंगे और 1/a वर्क होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू a b, यही आंसर नहीं है क्या, बताओ क्या यही आंसर नहीं है? एक आदमी x दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में a आदमी इतना काम करेंगे, एक दिन में b आदमी इतना काम करेंगे जो 1/b के बराबर है। तो x की वैल्यू a और b आ गई, तो आंसर a आएगा या फिर b आएगा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर a करेक्ट है, b करेक्ट है, a प्लस b/2 करेक्ट है, a माइनस b/2 गलत, a इंटू b की पावर हाफ करेक्ट है। छाप लो भाई, ठीक है। चलो तो अब देखो हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए यहां पे। अब मेरी एक डीपीपी है जो मैंने आप लोगों को दी थी, आपको याद हो तो, अरिथमेटिक रेशियोज की। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल खोलेंगे, इस चैनल पे है वो डीपीपी प्री आरएमओ 2020 पे, इस पे वो डीपीपी हम लोग अगले 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, राइट। एक मिनट रुको, मैं बताता हूं आपको कौन सी डीपीपी थी वो। अरिथमेटिक रेशियोज नाम से, फिर लॉगरिथम की डीपीपी भी करनी है हमें। हाँ, ये है अरिथमेटिक रेशियोज नाम की, जो मैंने कंबाइंड डीपीपी डाली है ना, कंबाइंड डीपीपी 10 सेट वाली। तो ये जो डीपीपी है वो हम लोगों को करनी है, ठीक है। हाँ, मनु चोपड़ा वो भी करेंगे अपन। मिसलिनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस भी करने हैं, मुझे पता है। चलो मिसलिनियस इक्वेशन के क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन करता हूं मैं मिसलिनियस इक्वेशन के। मिसलिनियस इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक हमें करने थे। चलो वो निकालते हैं एक बार। मिसलिनियस इक्वेशन ये 26 से लेकर 30 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अगर f ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 है और fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, फाइंड a प्लस b प्लस c की पावर 4। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। हो गया 16, पार्ट का आंसर 16 आ गया। देखो इसको हम लोग बिल्कुल सिंपली कैसे करेंगे? x प्लस 3 को t रख दो, तो x कितना हो जाएगा? t माइनस 3।
तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 टी माइनस 3 प्लस 4 कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 18 प्लस 7 माइनस 11t 27 4 31 31 माइनस 21 प्लस 10 ये एफ ऑफ टी आ गया। इसका मतलब a3 आ गया, b माइनस 11 आ गया, c 10 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी 2 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 16 आ जाएगी। 16 आ गया दोस्तों। चिंता मेटेरियल मेरे पास है ही नहीं, चिंता मेटेरियल मेरे को भेज दो, मैं करवा दूंगा। कोई बच्चा मेरे को चिंता मेटेरियल भेज दो। कोई बात नहीं आदर्श, दैट इज अ वेरी करेक्ट स्टेप। आप सारे बैकलॉग खत्म कर लो, उसके बाद आराम से लाइव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f ऑफ n इज n की पावर 4 माइनस 360 n स्क्वायर प्लस 400। मान लो ये दे रखा है। If fn is prime number, find sum of all values of n। सारी ऐसी वैल्यूज ऑफ n निकालो जिसके लिए प्राइम नंबर है। बताओ कैसे करेंगे? n की पावर 4 माइनस 360 n स्क्वायर प्लस 400। बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाई प्यूडीपाई। अब इसमें पता है क्या करना है? ये सोफी जर्मन टाइप का है। n की पावर 4 माइनस 360 n स्क्वायर प्लस 400 में प्लस 40 n स्क्वायर करो माइनस 40 n स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 20n का होल स्क्वायर। 400 हो गया, तो ये कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 20 इंटू n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये 1 हो सकता है। n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 20 इक्वल टू 1 करेंगे तो n की वैल्यू 19 और 1 आ जाएगी। राइट राइट, ये हो ही सकता है। और या फिर हाँ बस यही होगा, तो n की वैल्यू 19 और 1 आ गई। देख लो आप, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हमें क्या बोला था। अब p प्लस आर पूछा है हमसे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दैट दिस इज अ प्राइम नंबर 3 डिजिट नंबर पी क्यू आर। पी क्यू आर मेरा तो इससे देखो, अब ये ना हमने इसको फैक्टराइज कर दिया ना, तो एक ये प्राइम नंबर है तो एक ये 1 आना चाहिए, एक नंबर 1 आना चाहिए। इसमें से एक फैक्टर 1 आना चाहिए, मैंने इस तरह से किया है बस। राइट, अब इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे। चलो सो अब दोस्तों इसके ना ये आप अरिथमेटिक रेशियोज वाले जो डीपीपी है वो मैं आगे आपको कराऊंगा आगे, तो वही आप लोगों का होमवर्क है।